आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ नेटवर्क में आपका मेज़बान फ़हीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हम इस वक्त मौजूद है मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में और मेरे साथ बात करने के लिए उकाब न्यूज़ नेटवर्क के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी हर वक्त जो है नज़र रहती है पहलगाम की डेवलपमेंट पे। पहलगाम में क्या कुछ लोगों को सफ़र करना पड़ता है उस पे इनकी नज़र रहती है। मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ के लोगों की मांग रही है और क्या कुछ सरकार कर रही है। सर, आपका खैर मकदम। आफिम साहब, बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं बार बार इनकी मांगे रहती है कि डेवलपमेंट की कमी है, फुकदान है यहाँ पे पहलगाम में। बात पहले हम करेंगे कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी जेके टूरिज़्म को, खासकर हम 2021 या 2022 की बात करेंगे। काबिल तारीफ़ भी है कि वो कामयाब हो चुकी है सयाहों को राग़िब करने में, और उसी वजह से हमें 2021 को 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा सयाह यहाँ देखने को मिले हैं। चाहे हम बात करेंगे दुकानदारों की बात करेंगे, घोड़ेबानों की बात करेंगे, होटल वालों की बात करेंगे, जितने भी इस सयाहती सीज़न के साथ जुड़ते हैं वो लोग आज खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद उनको कमाई का मौका मिला है। बिल्कुल आज वो खुश नज़र आ रही है। लेकिन डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, डेवलपमेंट का फुकदान है यहाँ पे। पहले अगर हम रोड की बात करेंगे, जो केपी रोड आता है, बड़े गड्ढे इसमें पड़े हैं। अब इसमें पैचेस भी लगाई गई है। जब यात्री सीज़न यहाँ पे आई थी उस समय पैचेस भी लगाई गई, लेकिन वो भी आज उतनी सही नहीं है क्योंकि गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो बीपी रोड है, बिजबिहारा पहलगाम जो रोड है, वो बिल्कुल खस्ता हो चुका है। जो भी श्रीनगर से सयाह आता है उसे अगर वो पहलगाम की तरफ रुख करना चाहता है, पहले उसे अनंतनाग जाना पड़ता है क्योंकि जो रोड है बीपी रोड वो बिल्कुल खस्ता हो चुका है, उसमें कभी मरम्मत ही नहीं हुई है। तो उसकी वजह से 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा उनको काटना पड़ता है ड्राइवर साहिबान को। वो भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के होटलियर है या यहाँ के दुकानदार है, जो 50 साल 60 साल पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पे है, उस समय उनको उसी तरह से बनाया गया था। उस समय की अगर हम बात करेंगे, वो अव्वल नंबर पर यहाँ पर रह चुके थे वो होटल। लेकिन आज बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि वो होटल अब ज़ीरो पर आ चुके हैं। उनकी काम नहीं चल रही है, उनके होटलों में कोई नाइट स्टे करने के लिए नहीं आता है। वजह यही है कि अगर कहीं जगह पे किसी का शीशा टूटा है, कहीं जगह पे किसी का नल टूटा है, उसको पहले यहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जब भी आपको कोई मरम्मत करनी हो या कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, आप रुजू कीजिए पीडीए ऑफिस की तरफ। लेकिन जब वो रुजू वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी का कि हमें ये मेंटेनेंस करनी है, कोई किसी का नल का टूटा है, लेकिन उनकी बारी बहुत समय के बाद आती है, तब तक उनका जो पूरा बाथरूम होता है वो ख़राब हो चुका होता है। बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और बहुत सारे होटल वालों से हमने बात भी की है, उनका कहना है कि अब हम मजबूर हो गए हैं यहाँ पे होटल बंद करने के लिए क्योंकि अब हमारी कमाई नहीं होती है, क्योंकि हमारे होटल अब पुराने हो चुके हैं। आजकल अगर हम देखेंगे पूरे अपने हिंदुस्तान में देखेंगे कि हर एक के पास अच्छा घर है, आज अच्छा मकान है, आज हर एक आज नया नया चाहता है। किसी भी होटल में अगर हम जाएंगे, वहाँ पे अगर नया होगा तो बिल्कुल वहाँ हम नाइट स्टे करने के लिए दिल चाहता है। मैं यहाँ पे जब हम वहाँ पे पुराना देखेंगे, अपने मकानों से भी पुरानी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, तो जी नहीं करता है कि वहाँ पे हम नहीं बैठेंगे, हम लोकल नहीं बैठेंगे। तो सयाह जो लाखों रुपया खरीद करके आते हैं, खरीद करके कश्मीर के लिए घूमने के लिए आते हैं, तो वो कहाँ से वहाँ बैठेंगे। उनको नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ता है। उन चीज़ों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनको कुछ राहत देनी चाहिए मेंटेनेंस में, ताकि ये मेंटेन कर सके इन होटलों को। और अगर ये आज 1000 बेरोज़गार नौजवानों को यहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं, ताकि अगर जब इनकी प्रॉपर्टी मेंटेन होगी तब जाके ये 2000 3000 4000 बच्चों को यहीं पे रोज़गार देंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जो घोड़ेबान यहाँ पे है उनको सफ़र करना पड़ा। बिल्कुल कोविड की बात अगर हम करेंगे, कोविड से पहले की भी अगर हम बात करेंगे, 2016 से लेके 2019 की 16 17 18 19 20 तक हम बात करेंगे, बिल्कुल उनका जो काम है, उनका जो बेचारों का काम, वो सुबह सवेरे अपने घोड़े निकाल के उन पर सवारी बिठाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, अपने खून पसीना बहाते हैं वहाँ पे, और शाम को 500-600 रुपया कमाते हैं, 1000 जितना भी इनका मुकद्दर में होगा वो कमाते हैं। उसी पर वो अपना घर भी चलाते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। सरकार का हर वक्त दावा रहता है कि सबका साथ और सबका विकास। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको खूबसूरत बनाने के लिए सरकार कह रही है कि हम बहुत सारे कदम, बहुत सारी स्कीमें ला रहे हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट है, क्योंकि हमारे जो कश्मीर
ज़ंजीर है उसको डेवलपमेंट, उसकी जो बैकबोन है वो टूरिज़्म है। क्या आपको लगता है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपको हमेशा नज़र रहती है पहलगाम की वैली की ओर, क्योंकि आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? देखिए फ़हीम साहब, डेवलपमेंट सरकार तो बिल्कुल कोशिश कर रही है। अगर हम बात करेंगे पहलगाम हॉस्पिटल की, मैं पहले हॉस्पिटल की बात करूँगा। छोटा सा हॉस्पिटल था वहाँ पे, तो वहाँ पे जब अगर कोई छोटा सा भी हादसा होता, कोई ज़ख्मी होता, उससे रेफ़र करना पड़ता था अनंतनाग। तो सरकार ने उन चीज़ों को देखा और आज वहाँ पे माशाल्लाह बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है। अब उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, नासाज़गार वाक़ा पेश आ जाए, अब वहाँ पे आने वाले समय में हमें वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें शऊर अभी भी नहीं है। अब देखिए कि अगर हम मोरा की बात करेंगे, लंगनबल की बात करेंगे, नई बिल्डिंगें बनाई गई है, 10-10, 20-20 करोड़ रुपया एक बिल्डिंग पर खर्च किया गया है, लेकिन डस्टबिन का नामो निशान कहीं जगह पे नहीं है। डस्टबिन की बजाय वो क्या करते हैं कि वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के दरियाई लिदर में फेंक के आते हैं, वो अपना कूड़ा कबाड़ फेंक के आते हैं। जबकि बार बार यहाँ के लोगों की मांग रही है कि यहाँ पे जो माहौल है उसको तबाही की ओर लेते जा रहे हैं ये लोग, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। अगर 2 दिन पहले की बात करेंगे, 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ लोगों की तरफ से कि यहाँ पे हमें आने जाने में हमारे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे कुत्ते हमारे बच्चों को काटते हैं क्योंकि वहाँ पे गंद पड़ी थी होटल वालों की। उन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए। अगर वहाँ पे होटल रन कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि अगर वो यहाँ से कूड़ा निकालेंगे होटलों से, तो रखेंगे कहाँ पे? रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, उनको लेना पड़ता है बिजबिहारा, ऐशमकाम, पहलगाम। अच्छा, जब वो अपना कूड़ा किसी ये होटल किसी लोड करने वाले के हाथ में देते हैं कि उसको वो डबल किराया देते हैं, ये मैं मानता हूँ कि होटल वाले डबल किराया इसको देते हैं, लेकिन वो जो यहाँ के ऑटो वाले हैं, यही के लोकल लोग जो है लोड कैरियर में वो उनका माल उठा के दरियाई लिदर में फेंकते हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्यों इस पहलगाम, इस जन्नत को जहन्नम की ओर लेते जा रहे हैं। क्यों, क्या वजह है इसकी कि यहाँ की जब तक वो लोग, इन लोगों का सोच नहीं बदलेगा, वो जब सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये पहलगाम नहीं बदल सकता है। सरकार तो कुछ, क्या इसकी जिम्मेदारी यहाँ के डिपार्टमेंट्स की नहीं बनती है? नहीं, असल में क्या है कि जब मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी बात की है, तो उनका कहना है कि हमारा डेवलपमेंट पर फोकस रहता है, या कहीं जगह पे कोई इलीगल तो नहीं हो रहा है, या क्या हमें करना है, कौन सी पार्क। अगर हम पार्कों की बात करेंगे, मोरा में अगर ज़्यादा से मोरा ऐसी जगह है कि जिसने बहुत कम समय में अपना नाम कमाया है। आज अगर मोरा की हम बात करेंगे, आज माशाल्लाह वहाँ पे हर एक होटल हाउसफुल रहता है, नई प्रॉपर्टियाँ है, नई डिज़ाइन दी गई है, वहाँ पे हाउसफुल रहता है वहाँ पे। लेकिन जब शाम को वहाँ पे सयाह घूमने के लिए जाता है, कहीं बाहर जाता है, दरियाई लिदर के किनारे पर बैठने के लिए जाता है, पहले तो वहाँ पे वो कूड़ा देखता है, दूसरा तो वो डरता है जाने के लिए, क्योंकि स्ट्रीट लाइटों का कहीं नामो निशान नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल डर लगता है कि अगर कोई सयाह ये सोच के जाएगा कि मैं बाहर जाऊँगा, उसको डर रहता है कि क्या मैं वापस आ सकूँ या नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो लाइट नहीं, अंधेरे में जाना पड़ता है, अंधेरे में वापस आना पड़ता है, कोई जगह पे बैठने की जगह नहीं है। राफ्टिंग पॉइंट है, सबसे बेहतरीन राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ पे जितने भी मैंने बहुत सारे VIPs भी वहाँ पे देखे, बिल्कुल उनकी शिकायत ये रही कि यहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पे निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को हम राग़िब करें इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन वो कामें होनी चाहिए। कोशिश हो रही है सरकार की, हम नहीं करेंगे कोशिश हो रही है, 2 सालों से बिल्कुल कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको हम डेवलप करेंगे, लेकिन लोगों का सोच जो है वो अभी नहीं बदल रहा है। लोग वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि श्रीनगर होटल वाले यहाँ पे कर रहे हैं, वो वहाँ से यहाँ पे इनने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, अब यहाँ पे के जो माहौल है इसको तबाह करने में वो कसर नहीं छोड़ते। लेकिन नहीं, ये बात भी गलत है, वो भी है उसमें हिस्सेदार आधे, वो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत कर रहा है वो यहाँ के ऑटो वाले, जो उनके पास पैसे मोटी मोटी रकम लेके वो कूड़ा उठाते हैं और दरियाई लिदर में फेंक के आते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए पहलगाम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को यहीं पर रोज़गार मिले। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से मैंने यहाँ पे बच्चे देखे हैं, डोडा, कश्तवाड़, कुपवारा, बारामूला, वहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमें यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। सरकार को उन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है आज 1000 बच्चों को, हम ऐसे डेवलप इसको करेंगे कि ताकि यहाँ पे 10,000 बच्चों को और रोज़गार मिले। इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए सरकार को। बात करेंगे जो पिछले सालों की अगर बात करेंगे, कोविड की महामारी थी,
या आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, उसमें काफ़ी सारा नुकसान टूरिज़्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ा। क्या आपको लगता है जो होटल वाले आज कह रहे हैं कि हम होटल बंद करेंगे, उस पे उसका असर हुआ है? नहीं, मैं उन होटल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे आम होटल वाले हैं वो कह रहे हैं। कोविड महामारी से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो निचले तबके का लोगों को हुआ है, क्योंकि जो मज़दूर पेश थे, जो घोड़े बांध थे, जो वहाँ पे पटरी पर बिक्री करते थे गिरियों की, अखरोटों की, शालों की, उनको नुकसान हुआ है। होटल वालों को नुकसान, उनका नुकसान इन 2 सालों में भरपाई हुई है। लेकिन मैं उन होटल वालों की जो बंद करने की बात कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है बेचारों की। उनकी जो सिस्टम थी वो पुरानी है, पुराने टब लगे हुए हैं, पुराने वॉश बेसिन लगी हुई है, पुराने कमोड लगे हुए हैं। वो नया बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई राहत होनी चाहिए सरकार को। उनके लिए, अगर ये कल तक 1 नंबर पर यहाँ पे थे, जितने भी VIP आते थे उन्हीं होटलों में बैठते थे, लेकिन आज वहाँ पे एक आम आदमी भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। वो पूरा बर्बाद हो चुका है मेंटेनेंस की वजह से। वो परेशान है। वो सबसे बड़ी होटल है पहलगाम की। अगर इनको बहुत सारी ये भी मैंने सुना है वहाँ पे कि जो उनका लीज है वो एक्टिवेट नहीं होता है आज। सरकार को वो भी देखना चाहिए कि इनका लीज अगर एक्टिवेट करना है तो कीजिए इनको, तो इनको भी परमिशन मिलेगी वहाँ पे मेंटेन करने की। अगर आप चाहते हो कि हम इनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब जाके इनको सीधा कहिए कि हम आपको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, आप इन बिल्डिंग को खाली कीजिए, बात ख़त्म। उनको भी ऐसे लगता है कि वो भी उम्मीद में है कि हमें आज नहीं कल लीज मिलेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तब जाके हम परमिशन लाने के लिए जाएंगे। जब वो जाते हैं PD ऑफिस में, वहाँ उनको कहते हैं कि आपका जो लीज है वो एक्सपायर हो चुका है। उन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए सरकार को, क्योंकि सबसे बड़ा रोज़गार जो आजकल मिल रहा है वो सयाहती सीजन से ही यहाँ पहलगाम में मिल रहा है, इन्हीं सयाहों की वजह से। अगर हम यहाँ देखेंगे कि वहाँ एक सयाह 1 लाख रुपया खर्च करके गाठी का रुख करते हैं, यहाँ की हरी हरी मैदानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, यहाँ के आब हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वो आते हैं। जब यहाँ पे वो गंद देखेंगे तो बेहतर वो समझेंगे कि हम यहाँ नहीं आएंगे कभी, वो दूसरी जगह पे रुख करेंगे। बेहतर है हमें ही अपना सोच बदलना है। पहलगाम को कहीं जगह पे अगर हमें लगे कि यहाँ पे पॉलीथीन पड़ा हुआ है, वो उठाना है, किसी डस्टबिन में डालना है, इससे बेहतर हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि फोटो उठाते हैं, फिर म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजते हैं यहाँ पे गंद है। म्युनिसिपल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ रात भर मार्केट में घुमाएंगे कि एक टूरिस्ट के पीछे आप बैठिए, क्योंकि उनके पास इतने एम्प्लॉय भी नहीं है। रात के टाइम कोई भी आ सकता है, चिप्स खा लिया और फेंक दिया यहाँ पे। ये तो होता है अक्सर जी। उतने एम्प्लॉयज़ उनके पास नहीं है कि वो हर एक सयाह के पीछे एक अपना एम्प्लॉय रखेंगे। ये हमें सोच बदलना है, तब जाके पहलगाम बदल सकता है। अगर ये नहीं होगा, अगर हम इजी लेंगे आज इसको, तो आने वाले समय में हमें पहलगाम कूड़ादान में तब्दील होती हुई नजर आएगा। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पहलगाम अथॉरिटीज़ को, यहाँ की सरकार को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि जितनी कोशिश JK टूरिज़्म ने की है सयाहों को राग़िब करने में, और भी बेहतर करना है उनको। अगर ये गर्मियों के मौसम में यहाँ पे सयाह का फ्लो बहुत काफ़ी रहा था, सर्दियों के मौसम में आज डाउन हो चुका है। ये टूरिज़्म को देखना है कि ये सेम रहना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी हो, टूरिस्ट फ्लो सही रहना चाहिए। हाँ, होता है 2-3% अगर कम हो जाएगा तो वो तो होता ही रहता है, लेकिन इतना कम होना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं 99% जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं टूरिज़्म पर। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे सहयोगी जो मोहम्मद इकबाल है, साउथ कश्मीर के ब्यूरो चीफ, इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमसे शेयर की, और हम यहाँ पर LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहेंगे कि पहलगाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि ये वो डेस्टिनेशन है जो काफ़ी जो हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी सारी मशहूर है, और यहाँ पर जो है और भी काम होने चाहिए। फ़िलहाल इस रिपोर्ट के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। आदाब।